हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कल क्लास में अनुनाद यानी कि रेजोनेंस के बारे में पढ़ लिया था। तो रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस हमने देख लिया है। तो रेजोनेंस होता है जब सर्किट में एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए। यानी कि हम कह सकते हैं प्रेरण धारिता, या हम कह सकते हैं प्रेरण प्रतिघात और धारीय प्रतिघात आपस में बराबर हो जाए, तो यहाँ पर रेजोनेंस बनता है। रेजोनेंस, और रेजोनेंस से बनती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अनुनाद क्या होता है, अनुनाद की शर्त होती है कि एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होना चाहिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस के, है ना। यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि प्रेरण प्रतिघात बराबर होना चाहिए धार्य प्रतिघात के। ठीक है। इससे क्या कंडीशन बनेगी कि ओमेगा एल 1/ओमेगा सी के बराबर है, और यहाँ पे आएगा ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। जहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा बराबर क्या बन जाएगा, 1/√LC। ओमेगा का मान 2πf होता है, हमने लगाया, और एफ का मान आ जाएगा यहाँ पर 1/2π√LC, कितना हर्ट्ज। तो ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो रेजोनेंस से बनती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि अनुनाद की शर्त से बनती है अनुनाद आवृत्ति। और अनुनाद आवृत्ति की अगर हम बात करें, जो कि हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है, f बराबर 1/2π√LC। ये यहाँ से हमारे पास क्या बनती है, अनुनाद की शर्त बनती है। अच्छा, यहीं से याद रखेंगे एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे कि L यहाँ पर इंडक्टर है, यानी कि प्रेरण है। C यहाँ पर कैपेसिटर है, यानी कि धारिता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक सी चीज आ गई। चलिए नोट करते हैं, फिर इस पे आप क्वेश्चन करते हैं। एफ बराबर हो जाएगा 1/2π√LC। क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है तो इसकी इकाई हर्ट्ज होगी, इसकी यूनिट हर्ट्ज। अगर मैं बात करूं इम्पीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस, यानी कि LCR श्रेणी परिपथ में प्रतिबाधा। तो LCR श्रेणी परिपथ में प्रतिबाधा क्या, हमें पता है, वी नो दैट impedance of LCR circuit is given by हम जानते हैं LCR परिपथ में प्रतिबाधा Z, जिसको हम Z कहते हैं, निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। वो सूत्र होता है Z बराबर √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
ये हमारा इम्पिडेंस होता है। अब अगर मैं कहूं इन केस ऑफ रेजोनेंस, यानी कि अनुनाद के शर्त में के अनुसार, अनुनाद की शर्त अनुसार, अनुनाद की शर्त अनुसार हमें पता है एक्सएल बराबर होता है एक्स, और यदि ये होता है तो इसको हम अगर z की जगह रखेंगे तो z बराबर आ जाएगा अंडर रूट, देखो एक्सएल और एक्सी तो बराबर हो गया, तो मैं लिख दूंगा एक्सएल माइनस एक्सएल लिख देता हूँ एक्सी की जगह, होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप देखेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो z बराबर आ जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर और z बराबर बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो इम्पिडेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इम्पिडेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। यानी कि यहां पर यहां प्रतिबाधा परिपथ के प्रतिरोध समान हो जाए। अब ये सबसे कम होगा ना, क्योंकि भैया आर स्क्वायर में एक भी चीज ऐड होती तो ज्यादा ही होता, तो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस हो गया। यानी कि रेजिस्टेंस या मैं कह सकता हूं इम्पीडेंस बराबर आर, यानी कि यहां पर करंट क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे इन द सर्किट करंट, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम इन द सर्किट, the value of current will be maximum। यानी कि इस परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। इस परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो, ठीक है। चलिए नोट डाउन करेंगे फटाफट, फिर बात करेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल की। तो z बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि हमारा इम्पीडेंस होता है। तो इन केस ऑफ रेजोनेंस यानी कि अनुनाद की शर्त अनुसार अगर हम बात करें तो एक्सएल बराबर एक्ससी होगा, और एक्सएल और एक्सी को हम बराबर रख देंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो z बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, और जिसको हम सॉल्व करेंगे तो z बराबर आर बन जाएगा। तो इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रतिबाधा परिपथ के प्रतिरोध के समान हो जाएगी। अब आप खुद देखिए आर का स्क्वायर इसमें कुछ ना कुछ जुड़ता तो भाई ज्यादा ही होता, ज्यादा का रूट निकलेगा तो ज्यादा ही आंसर आता, लेकिन यहाँ पर सबसे कम न्यूनतम मान हो गया आर बराबर जेड हो गया, यानी कि प्रतिबाधा सबसे कम हो गई इस परिपथ की। और जब सबसे कम प्रतिबाधा हो जाएगी यानी कि यहाँ पर इम्पीडेंस सबसे कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा इस सर्किट से, यानी कि इस परिपथ से अधिकतम धारा प्रवाह करेगी। तो हम कहेंगे जेड बराबर आर, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस या प्रतिबाधा मिनिमम हो गई है, बहुत न्यूनतम हो गई है, जिसके लिए हमें पता है जो करंट है यानी कि जो धारा है यहाँ पर वो सबसे ज्यादा अधिकतम प्रवाह करेगी। तो इस परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है एन इंडक्टर ऑफ 3 मिली हेनरी 3 माइक्रो हेनरी एंड अ कैपेसिटर of 3 microfarad are connected to a resistor of 3 ohm
फाइंड द resonance frequency if the circuit has condition of resonance. क्या कह रहा है? एक 3 माइक्रो हेनरी का प्रेरण और 3 माइक्रोफेराड की धारिता 3 ओम के प्रतिरोध के साथ जुड़ी है। यदि परिपथ अनुनाद की शर्त का पालन करता है तो परिपथ की अनुनाद आवृत्ति ज्ञात करें। चलिए इंडक्टर हमें यहाँ पर दे रखा है सर्किट में। इंडक्टर यानी कि प्रेरण का मान दे रखा है हमें L बराबर, प्रेरण का मान हमें दे रखा है 3 माइक्रो हेनरी यानी कि 3 गुना 10 की घात माइनस का 6 हेनरी। फिर हमें यहाँ पर कैपेसिटर दे रखा है यानी कि हमें धारिता दे रखी है C बराबर धारिता वो दे रखी है हमें 3 माइक्रोफेराड यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻⁶ का फेराड। हमसे पूछा है कि द सर्किट हैज कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यानी कि परिपथ अनुनाद में है, यानी कि अनुनाद की कंडीशन में है। तो यदि अनुनाद में है तो हमें पता है, हमसे पूछा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि आपको बताना है अनुनाद आवृत्ति, आपको बताना अनुनाद आवृत्ति f आपको यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए f ज्ञात करते हैं। हमें पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है यानी कि अनुनाद आवृत्ति जो है अनुनाद आवृत्ति वो होगी हमारे पास f बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। f को f रख देते हैं, 1/2 की जगह 2, पाई का मान भी रख देते हैं 3.14 अंडर रूट L का मान है 3 गुना 10 की घात माइनस का 6, C का मान भी है 3 गुना 10 की घात माइनस का 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो f बराबर 1/2 इंटू 3.14, एक 3 बाहर आएगा और एक 10 की घात 6 माइनस 6 बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट से। f ऐसे रहेगा, 10 की घात 6 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 2 गुणा, या हम इसको पाई में ही छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर भी है ना, पाई में भी छोड़ सकते हैं, मत लगाओ 3.14 ना, कैलकुलेशन बढ़ेगी और कुछ नहीं बेसिकली, और बाकी इसीलिए बोल रहा हूँ।
3 गुना 10 की घात माइनस का 6 क्या आ जाएगा 2 2 या 6 6 पाई। तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 10 टू द पावर 6 अपॉन 6 पाई, यानी कि हमारे पास जो आवृत्ति आ जाएगी वो आ जाएगी 10 की घात 6 बटा 6 पाई हर्ट्ज। ये हमारी इस परिपथ की आवृत्ति है, इस सर्किट की हमारी फ्रीक्वेंसी। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। इंडक्टर प्रेरण हमें दे रखा था 3 गुना 10 की घात माइनस 6, यानी कैपेसिटर धारिता C बराबर 3 गुना 10 की घात माइनस 6 फैराड हमें दे रखा था। सर्किट क्या कंडीशन प्रूफ कर रहा है, रेजोनेंस की। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमसे निकालने को कहा था। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो सूत्र होता है, यानी कि रेजोनेंट अनुनाद आवृत्ति का सूत्र हमारे पास होता है F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। हमने सारे गिवन डाटा को यूज कर दिया। 1 की जगह 1 लगाया, 2 की जगह 2, पाई की जगह हमने पाई छोड़ दिया, अंडर रूट L का मान था 3 गुना 10 की घात माइनस 6, C का मान था 3 गुना 10 की घात माइनस 6। ये तीन दोनों में से रूट से बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा। जब 6 ऊपर चला जाएगा तो 6 बन जाएगा प्लस का 6, और ये आ जाएगा F बराबर 10 की घात 6 अपॉन 6 पाई, यानी कि इतनी हमारी आवृत्ति। तो ये बेसिक सी चीज थी, ये बेसिक सी चीजें हमें जाननी है। यहाँ पर ही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं हम ऑप्टिक्स की। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।